रजनी को बचपन से ही होली खेलने का बहुत शौक था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी से सारे रंग अचानक गायब हो जाएंगे। क्या हुआ था रजनी के साथ, ये जानने के लिए देखते हैं विधवा बहू की होली। घर में शहनाइयां गूंज रही थी। रजनी की शादी रोहित के साथ होने वाली थी। रजनी और रोहित कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पढ़ाई पूरी होते ही रोहित और रजनी ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया। सभी रस्मों और रीति रिवाजों के साथ रजनी और रोहित की शादी हो गई। शादी के बाद रजनी अपने ससुराल आ गई। रोहित, कुछ महीनों के बाद होली आने वाली है। माँ ने हमें घर बुलाए है। माँ कह रही थी कि शादी के बाद पहली होली हमें वहीं मनानी है और वहां मेरी सहेलियां भी आएंगी। आपको तो पता है ना कि मुझे होली खेलने का कितना शौक है। हाँ रजनी, मम्मी जी ने हमें घर बुलाया है तो हम दोनों जरूर जाएंगे। आखिर ससुराल में मेरी पहली होली होगी। सालियों के साथ होली खेलने का अलग ही मजा आएगा। इतना कहकर रोहित हंसने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रजनी को क्या पता था कि होली से पहले ही उसकी दुनिया बेरंग होने वाली है। एक दिन रोहित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था कि गाड़ी चलाते वक्त उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और रोहित के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। गाड़ी एक खंभे से जा टकराई। आसपास के लोगों ने रोहित को गाड़ी से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन आपके पति को मेजर हार्ट अटैक आया था। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर रजनी का दिमाग सुन्न हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर में रोना धोना मचा हुआ था। रजनी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उसकी सास मालती और ननद प्रीति रोहित की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानने लगे। रोहित की मौत के बाद से रजनी के प्रति मालती और प्रीति का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। रजनी, ओ रजनी, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? माँ जी क्या लगा रखा है? तुझे दिखता नहीं कि घर में खाना नहीं बना है? मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें भी भूखा मारेगी क्या? माँ जी, आपके बेटे को मैंने नहीं मारा। अगर वो आपके बेटे थे तो मेरे भी पति थे। देखा माँ, भाभी की जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। इन्हें तो भैया की मौत का जरा भी दुख नहीं है। रजनी के ससुर गजेंद्र मालती और प्रीति की बातें सुन रहे थे। रजनी के प्रति उनका बदला हुआ व्यवहार उन्हें परेशान कर रहा था। प्रीति, तुम्हें अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आहा, बेटी की गलती दिख गई आपको, लेकिन बहू ने मेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात की वो नहीं दिखाई पड़ा आपको? लगता है रजनी ने आप पर भी कोई जादू कर दिया है, डायन कहीं की। मालती, ये मत भूलो कि रजनी इस घर की बहू है। रोहित की मौत का दुख जितना हमें है उतना ही उसे भी। बस वो तुम दोनों की तरह अपने दुखों का मेला नहीं लगाती। माँ, अब इस घर में भाभी के आगे हमारी कोई इज्जत नहीं। देख रही हो पापा कैसे भाभी का पक्ष ले रहे हैं। तुम दोनों माँ बेटी को जो करना है करो, लेकिन मैं रजनी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। क्या वादा किया था हमने उसके माता पिता से? यही ना कि हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? देखो जी, आप हमारे मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। रजनी, तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? जाके रसोई में जल्दी से खाना बना। रजनी रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। एक दिन रजनी के पास उसकी कॉलेज की सहेली नताशा का फोन आया। हाय रजनी। हाय नताशा, कैसी है तू? कैसी हो सकती हो? तुझे तो पता ही है कि मेरी दुनिया उजड़ गई है। रोहित के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ यार। तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी थी। न जाने किसकी नजर लग गई। नताशा, होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद पहली होली रोहित के साथ खेलूंगी। कॉलेज के दिनों में तो होली के दिन मैं रोहित से कभी मिल ही नहीं पाती थी। आई नो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, भगवान को शायद यही मंजूर था। रजनी नताशा से फोन पर बात कर ही रही थी कि प्रीति चुपके से उसकी बातें सुनने लगती है और घर में आग लगाने की नई योजना बनाने लगती है। माँ, जब से भैया गए हैं
भाभी ना जाने हर समय फोन पर किससे बातें करती रहती है। मुझे तो लगता है कि उनका शादी से पहले कोई अफेयर था। हाय राम, मुझे तो उस करमचली पर पहले ही शक था। हाँ माँ, भाभी किसी के साथ होली खेलने के बारे में बातें कर रही थी। अभी पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं बीता और वो कल मुही होली खेलेगी। उसे तो मैं बताऊंगी। होली का त्योहार आने दे। कुछ महीने बीत गए और होली का त्योहार भी आ गया। होली से ठीक 2 दिन पहले रजनी की माँ का फोन आया। रजनी बेटा, होली से पहले तू घर आ जा। लेकिन माँ, सासू माँ तो मुझे कभी वहां नहीं आने देंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं मालती बहन से बात करती हूँ। सुधा ने मालती को फोन किया। नमस्ते बहन जी, वो रजनी बिटिया को होली पर यहाँ भेज देती तो अच्छा होता। अच्छा, रजनी को मायके भेज दूं ताकि वो वहां अपने पुराने यार के साथ होली खेल सके? ये कैसी बात कर रही हैं आप बहन जी? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हमारा मुंह मत खुलवाओ बहन जी, हमें अच्छे से पता है कि आपकी बेटी कैसी है। रजनी कहीं नहीं जाएगी। और इस तरह मालती ने रजनी को होली पर मायके नहीं जाने दिया। रजनी बहू, एक बात कान खोलकर सुन ले। मेरे जीते जी तू अब कभी होली नहीं खेलेगी। अगर मैंने रंग का एक धब्बा भी तेरी साड़ी पर देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालती की बात सुनकर रजनी की आंख भर आई। उसने रुंधे स्वर में मालती से कहा, मैं अब होली क्या खेलूंगी माँ जी, मेरी तो दुनिया ही बेरंग हो गई है। तभी वहां रजनी के ससुर गजेंद्र आ जाते हैं और मालती से कहते हैं, मालती, रजनी की अभी उम्र ही क्या है? हम इससे इसकी खुशियां नहीं छीन सकते। इसे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। सुनो जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। 2 दिन के बाद होली का त्योहार भी आ गया। होली के दिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आस पड़ोस में सभी लोग होली खेल रहे थे, लेकिन रजनी सफेद साड़ी में लिपटी अपनी जिंदगी के कोरे कागज को निहार रही थी। तभी उसके कानों में मालती की आवाज गूंज पड़ी। रजनी, ओ रजनी। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तुझे पता नहीं है क्या कि आज होली है? घर में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, लेकिन त्योहार के रस्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना। जा, रसोई में जाकर गुजिया बना ले। माँ, भाभी से कहो ना थोड़े से मालपुआ भी बना ले, मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। रजनी मालती और प्रीति की बातें सुनकर ये सोच ही रही थी कि इन्हें तो रोहित की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। गुजिया और मालपुआ इनके गले से कैसे उतरेगा? तभी मालती ने कहा, यहां क्यों खड़ी है, रसोई में क्यों नहीं जाती? बेचारी रजनी अभी रोहित की मौत के गम से उबर भी नहीं पाई थी, लेकिन उसे होली के त्योहार पर मिठाइयां बनानी पड़ रही थी। वो मनी मन सोचने लगती है, रोहित को मालपुआ कितना पसंद था। आज अगर वो जिंदा होते तो उनके लिए ढेर सारा मालपुआ बनाती। रोहित की यादों में खोई हुई रजनी गुजिया और मालपुआ बनाने लगती है। शाम को प्रीति के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। रजनी बहू, घर में मेहमान आए हैं, जाके उन्हें गुजिया और मालपुआ परोस दे। और हाँ, खबरदार जो तूने गुजिया और मालपुआ को हाथ भी लगाया। माँ जी, इन मिठाइयों को खाना तो दूर, मेरा इन्हें बनाने का भी मन नहीं था। आज मुझे रोहित की बहुत याद आ रही है। आज वो जिंदा होते तो हम दोनों खूब होली खेलते। ठीक है, ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाके मेहमानों को चाय और नाश्ता दे। रजनी अपने हाथों में मिठाइयों का ट्रे लेकर प्रीति के दोस्तों के पास जाती है। वे सभी ड्राइंग रूम में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। रजनी जैसे ही उनके पास गई, थोड़ा सा गुलाल उड़कर रजनी की साड़ी पर गिर गया। भाभी, आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ हम सब होली खेल रहे हैं? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? माँ जी ने मिठाइयां देने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मिठाइयां देने आई हो या मिठाइयां देने के बहाने होली खेलने आई हो? आपको शर्म नहीं आती? विधवा होकर होली खेलना चाहती हो? अरे क्या हुआ प्रीति, क्यों चिल्ला रही है? देखो ना माँ, भाभी हमारे साथ होली खेलने यहाँ आई थी। तभी मालती की नजर रजनी की सफेद साड़ी पर जाती है, जिस पर गुलाल का रंग लगा हुआ था। हाय राम, बेशरम, पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और चली आई होली खेलने। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप ही ने तो कहा था कि प्रीति के दोस्तों को गुजिया और मालपुआ परोस दो। मुझसे जुबान लड़ाती है। मालती ने सबके सामने रजनी के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। चांटे की गूंज गजेंद्र के कानों तक पड़ी। गजेंद्र अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मालती रजनी को थप्पड़ मार रही थी। गजेंद्र ने आकर मालती का हाथ पकड़ लिया। बस मालती, बहुत हो गया। ना तो तुम्हें अपने बेटे की मौत का गम है और ना ही तुम्हारी लाडली को। आप मेरे बीच में मत बोलिए।
आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि आपकी बहू क्या गुल खिला रही है? मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ होली मना रही है, जबकि इसके भाई को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ। सारे दुख और सारी कुरीतियां सिर्फ रजनी के लिए ही क्यों? गजेंद्र की बात सुनकर प्रीति के सारे दोस्त धीरे धीरे वहां से चले गए। रजनी बहू, अपना सामान पैक कर लो। जिस घर में तुम्हारी कद्र ना हो वहां 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूं। ससुर की बात सुनकर रजनी ने अपना सामान पैक कर लिया और थोड़ी देर के बाद गजेंद्र ने उसे मायके पहुंचा दिया। अरे भाई साहब, आप हमें माफ कर दीजिए बहन जी, हम रजनी को वो सम्मान नहीं दे पाए जो एक लड़की को उसके ससुराल में मिलना चाहिए। रजनी की जिंदगी दोबारा रंगों से भर दीजिए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर रजनी के हाथ पीले कर दीजिए। शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। मैं रजनी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगा। इतना कहकर गजेंद्र वहां से चले गए और रजनी अपनी मां सुधा के गले लग गई।